चलते हैं जी बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। जी बेटा क्वेश्चन को समझ लें कि वो कहता है कौन सा टेम्परेचर है कि सेल्सियस स्केल वाला जो थर्मोमीटर है एंड जो फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर है, दोनों थर्मोमीटर सेम वैल्यू दें। ठीक है जी, वो कौन सा टेम्परेचर है, तो ये हमने फाइंड करना है। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ जी बेटा। जिस तरह ये मैंने स्लाइड आपके साथ शेयर कर दी है, ये तीनों फॉर्मूले आपने लाजमी याद करने हैं जी बेटा। गिवन डाटा क्या है, टी सी इज इक्वल टू टी एफ। दोबारा से देखिए, अगर नहीं समझ आई बेटा, ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। इसका मतलब ये गिवन डाटा है, हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर ये दोनों इक्वल हो। तो ये गिवन डाटा है कि टी सी इज इक्वल टू टी एफ, ये आपने यूज कर लेना है। ठीक है जी। जी बेटा फाइंड क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। जी बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके पास जो टी एफ का फॉर्मूला है वो क्या है, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। ठीक है जी। इसी तरह से जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगाया था वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, उसमें आपने देखा था कि ब्रैकेट इस्तेमाल होती है और यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है ना। अगर दोनों फॉर्मूलों में ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, टीएफ में ब्रैकेट नहीं लगेगी। 9/5 टीसी प्लस 32। एक्चुअली ये दोनों फार्मूले एक दूसरे को रीअरेंज करके ही बनते हैं जी बेटा। अब इस फार्मूले में अच्छा एक और बात है, बच्चे को कंफ्यूज होंगे कि सर आपने ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया है, आप दूसरा इस्तेमाल कर लेते, ये नीचे वाला जो सेल्सियस स्केल वाला है। तो बेटा चाहे ये वाला इस्तेमाल करें, चाहे ये वाला इस्तेमाल करें, चाहे टीएफ की जगह पे टीसी लिख लें, चाहे टीसी की जगह पे टीएफ लिख लें, आपके आंसर सेम आने हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने एक तरीके से कर दिया है, आप वैसे ही तरीके से कर लें। अगर नया तरीका आपने कोई आजमाना है तो नया तरीका आजमा लें, आंसर सेम आएंगे जी बेटा। हमारे पास टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32 है, तो हम क्या करेंगे, टी एफ की जगह पे टी सी पुट कर देंगे, क्योंकि ये गिवन डाटा है कि आप टी एफ की जगह पे टी सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये वाला जो टी एफ था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, टी सी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 9/5 टीसी को दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और वहां पे टीसी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये यहाँ पे देखिए बेटा, हमने टीसी को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा है 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे जी बेटा। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आया, ऊपर ये वाली टर्म बनी, इनको माइनस किया तो -4/5 आ गया। अब माइनस, ये देखिए -4 बटे में जाएगा दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और 5 मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ जी बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 160/-4। ये माइनस बेटा नीचे आ जाए ऊपर आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ऊपर फाइनल आंसर के साथ लिख दिया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा फाइनल रिजल्ट वही लिखा है जो आंसर आया है कि एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड द रीडिंग ऑन बोथ स्केल्स वुड बी सेम। इसको याद रख लेना है, रट्टा लगा लेना बेटा। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज भी बन सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि ये एमसीक्यूज बने। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, इस पे टिक लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में भी आ सकता है।